एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ेंगे बेटा। और इस एंगल ऑफ कांटेक्ट को पढ़ने के लिए हम बात करेंगे अबाउट शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, जो किसी भी लिक्विड की फ्री सरफेस होती है, टॉप सरफेस होती है, उसको लिक्विड मेनिस्कस भी बोलते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखना बेटा, फिर मैं बताऊंगा कि ये डिफरेंस है ही क्यों। अगर हम किसी ग्लास कंटेनर में, ये ग्लास कंटेनर है, इस ग्लास कंटेनर में वाटर डाल देते हैं तो लिक्विड मेनिस्कस की शेप ऐसी होगी। और अगर हम इसी ग्लास कंटेनर में मरकरी ऐड करें, Hg होता है ना मरकरी, तो वो शेप ऐसी होगी। इन दोनों शेप्स में डिफरेंस क्या है, क्यों है, वो मैं बताऊंगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन शेप्स? वाटर का इसको बोलते सरफेस हैं, ज्यादा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसका शेप कनकेव अपवर्ड है और इसका कनकेव डाउनवर्ड है। कनकेव और कन्वेक्स टेंथ में तो पढ़ा है। चम्मच होता है ना, चम्मच का जो सीधा वाला पार्ट है ना, वो कनकेव साइड होती है, और जो उल्टा ढोलकी पे ऊपर टक टक करने वाला जो होता है ना, वो कन्वेक्स साइड होती है। तो ये देखो, ये कनकेव साइड है ऊपर, और यहाँ कनकेव साइड नीचे है, या कन्वेक्स साइड ऊपर है। तो ये जो लिक्विड मेनिस्कस की शेप है, ये किस पे डिपेंड करती है, इसमें ऐसी क्यों है और इसमें ऐसी क्यों है, समझना। लिक्विड मेनिस्कस की शेप, द शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस depends on the relative strength of cohesive and adhesive forces। ठीक है, वो तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है, वो तो नेचर पे डिपेंड करेगा। हम बेटा लिक्विड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। एक वाटर टाइप लिक्विड होते हैं और एक मरकरी टाइप लिक्विड होते हैं। वाटर टाइप लिक्विड और मरकरी टाइप लिक्विड क्या हुए? टाइप्स ऑफ लिक्विड्स में वी हैव टू टाइप्स, वन इज वाटर टाइप एंड द अदर इज मरकरी टाइप। अब ये वाटर टाइप और मरकरी टाइप क्या है? वाटर टाइप लिक्विड वो होते हैं विच वेट द कंटेनर। ठीक है, अगर आप ग्लास है, पानी डाला, यू टेक दिस वाटर आउट, you will see कि this glass wall has wet walls now. The walls have become wet. So क्या बोलेंगे? Water type liquid जो होते हैं, they wet the container. और जो mercury type liquids होते हैं, they do not wet the container. Mercury type liquids do not wet the container.
सो ये जो मर्करी टाइप लिक्विड्स हैं, आपने ग्लास में मर्करी डाला, टेक दिस मर्करी आउट, द ग्लास विल बी ड्राई, जैसे कि डाले नहीं कुछ भी। उसका रीजन ये है कि जो वाटर टाइप लिक्विड्स हैं उनमें कोहेसिव फोर्स कम होती है एज कंपेयर टू एडिसिव फोर्स। किसके बीच में एडिसिव फोर्स है? बिटवीन दीज ग्लास मॉलिक्यूल्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स, वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर मतलब आप इमेजिन करो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो एक तरफ से ग्लास के साथ अटैच्ड है और दूसरी तरफ से किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, तो ये तो उसकी तरफ जाएगा ना जहां ज्यादा फोर्स इसको मिलेगी। तो वाटर के केस में ये जो एडिसिव फोर्स है ये स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दिस कोहेसिव फोर्स। ठीक है, सो वाटर दिस मॉलिक्यूल गेट्स स्टक टू दिस, सो दैट इज व्हाई द कंटेनर बिकम्स वेट। बट मरकरी के केस में क्या होता है? एडिसिव फोर्स जो है, या वैसे लिखते हैं कोहेसिव फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द एडिसिव फोर्स। तो मरकरी डज नॉट वेट द कंटेनर। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्सेस। ये जो लिक्विड की शेप है इसे बोलते हैं लिक्विड मेनिस्कस। ये शेप भी कनकेव अपवर्ड या कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव पता चल गया, ये कनकेव अपवर्ड या कनकेव डाउनवर्ड होगी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। द लिक्विड्स व्हिच वेट द कंटेनर हैव कनकेव अपवर्ड मेनिस्कस, लिख लेना, and the liquids which do not wet the container they have concave downward, this is concave upward and ये है concave downward meniscus। ठीक है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है लिखना, तो पहले ये लिख लो। अगर यहां हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर, यहां टेंजेंट ड्रॉ करें इनसाइड द लिक्विड, ये टेंजेंट इस सॉलिड सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहां पर बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे टेंजेंट, क्योंकि शेप भी वैसी है, तो एंगल हमेशा इनसाइड द लिक्विड देखोगे तो ये होगा, इट इज द एंगल which the tangent to the liquid surface makes with the solid surface inside the liquid। Angle which the tangent to liquid surface makes with the solid surface inside the liquid is known as angle of contact। ये जो थीटा थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा इज एक्यूट for water type liquids and theta is obtuse for those liquids which do not wet the container, we call them as mercury type liquids। थोड़ा easy to remember है। theta is obtuse for mercury type liquid। for water glass interface theta is 8 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 0 ही लेंगे इसको हम, बड़ा छोटा सा है, लेकिन अगर मरकरी और ग्लास का कॉम्बिनेशन है थीटा इज 137 डिग्री।
ठीक है, सिर्फ यहां खत्म नहीं है बेटा ये स्टोरी की कनकेव हो गया और कन्वेक्स हो गया। दिस दिस कर्व्ड मेनिस्कस, कर्व्ड बोल सकते हैं, जनरल बोलेंगे ये भी कर्व्ड है और ये भी कर्व्ड है। ये जो कर्व्ड मेनिस्कस है इसके कारण हमेशा प्रेशर डिफरेंस होता है बिटवीन द टू साइड्स। इधर प्रेशर कुछ और होगा, इधर प्रेशर कुछ और होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। ड्यू टू कर्व्ड मेनिस्कस there is always a pressure difference between the concave and the convex sides. कर्व्ड मेनिस्कस होने के कारण हमेशा प्रेशर डिफरेंस होगा कनकेव और कन्वेक्स साइड्स के बीच। देखते हैं, अगर शेप ऐसी है, मान लीजिए यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां मान लो प्रेशर है P1, फिर ऐसी शेप, यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहां प्रेशर है P2, तो P1 बड़ा है या P2 बड़ा है वो डिस्कस करेंगे। देखो ये किसी लिक्विड की फ्री सरफेस है, कर्व्ड मेनिस्कस बोलते हैं बेटा इसको। यहां पर जो मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर इधर फोर्स लगेगी, इधर फोर्स लगेगी, दूसरे मॉलिक्यूल्स की कोहेसिव फोर्स। इन फोर्सेस का रिजल्टेंट ऊपर होगा नीचे होगा? नीचे तब होता, देखो ये थोड़ा अगर आप मैग्नीफाई करके देखो, इट इज लाइक दिस, तो रिजल्टेंट नीचे नहीं होगा ना, रिजल्टेंट इधर होगा, रिजल्टेंट नीचे यहाँ होगा। देखो यहाँ एक फोर्स लग रही है, टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन यहाँ लग रही है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट डाउनवर्ड है। अब जो मॉलिक्यूल यहाँ है उसके ऊपर फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन सोचो क्या ये मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है? ये मॉलिक्यूल तो इक्विलिब्रियम में है। इन द सिमिलर वे जो मॉलिक्यूल यहाँ पर है इसके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, बट ये नीचे नहीं जा रहा, ठीक। तो इस डाउनवर्ड फोर्स को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रही होगी, नीचे से कोई फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ जो इसको बैलेंस कर रही है, और यहाँ पर जो अपवर्ड फोर्स है और मॉलिक्यूल तो इक्विलिब्रियम में है, तो इस अपवर्ड फोर्स को भी कोई फोर्स बैलेंस कर रही होगी, एंड ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ होगी, है ना। वो फोर्स किसी ने नहीं लगाई है। जब ये कर्व्ड मेनिस्कस हो गया, जब ये कर्व्ड मेनिस्कस बना तो अपने आप प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन रहेगा अगर नेट फोर्स 0 हो तो इस सिचुएशन में क्या है, जब अपवर्ड फोर्स है इसको कोई नीचे की तरफ फोर्स बैलेंस करेगी, तो वो तभी बैलेंस करेगी अगर ऊपर प्रेशर ज्यादा और नीचे कम हुआ तो, ताकि ऊपर से ऐसे हवा नीचे की तरफ उसको दबा के रखेगी, ठीक है। तो ऊपर से प्रेशर पड़ेगा नीचे जो इस अपवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा। दोबारा से देखना, जब इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो इस डाउनवर्ड फोर्स को कोई ऊपर की तरफ डायरेक्टेड फोर्स से जो बैलेंस कर रही है, तो वो इसलिए होगी कि नीचे प्रेशर ज्यादा और ऊपर कम,
तो नीचे वाला जो हाई प्रेशर वाला रीजन है, यहाँ से ऊपर की तरफ एक प्रेशर थ्रस्ट लगेगा, तो वो थ्रस्ट क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। तो चाहे कनकेव अपवर्ड हो चाहे कनकेव डाउनवर्ड, देयर इज ऑलवेज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस, टू साइड्स। अब यहां पर देखो मैंने क्या बोला, जब अपवर्ड फोर्स लग रही है इसे बैलेंस करेगी कोई डाउनवर्ड फोर्स, तो P0 बड़ा कि P1? P0 जो है वो ग्रेटर देन P1। और यहाँ इसको मैंने बोला था P2, फोर्स डाउनवर्ड है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी जो बैलेंस करेगी P2 माइनस P0, सॉरी P2 ग्रेटर देन P0। ठीक है, तो वो जो प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन द टू फेसेस, टू साइड्स, उस प्रेशर डिफरेंस को एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डेल्टा P से रिप्रेजेंट करूं, वो होगा P0 माइनस P1। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं डेल्टा P कितना होगा, P2 माइनस P0। ठीक है, ड्यू टू कर्व्ड मेनिस्कस देयर इज ऑलवेज ए प्रेशर डिफरेंस between the concave and convex sides, and this pressure difference is called as excess pressure। excess मतलब कितना ज्यादा, तो कितना ज्यादा डिफरेंस। सपोज ये एक लिक्विड ड्रॉप है, ये एक लिक्विड ड्रॉप है, बाहर प्रेशर है P0, अंदर प्रेशर है P1। P1 बड़ा कि P0 बड़ा? P0 बड़ा है, पक्का? P0 बड़ा P1? देखो जब शेप ऐसी थी, ये P0 था, ये P1 था, क्या बोला था कौन सा बड़ा है? P0 बड़ा है। जब शेप ऐसी थी तो क्या बोला कौन सा बड़ा है? P2 बड़ा है। तो इन दोनों का ना एक ही रिजल्ट है जो यहाँ यूज कर लेना। यहाँ ऊपर कौन सी साइड है? कनकेव, तो P0 बड़ा है P1 से। बोले कनकेव साइड में प्रेशर बड़ा होता है कन्वेक्स साइड से। यहाँ नीचे क्या है? कनकेव साइड नीचे भैया, कन्वेक्स ऊपर है। तो अब P2 बड़ा है। सो इन जनरल कर्व्ड मेनिस्कस में हमेशा ऐसा होता है, चाहे जैसा मर्जी कर्व हो, प्रेशर ऑन concave side is always more than pressure on convex side। कनकेव साइड में हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा। देखो जब कनकेव साइड ऊपर की तरफ है तो ऊपर प्रेशर ज्यादा है, और जब कनकेव साइड नीचे की तरफ है तो नीचे प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, अब ये आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप है। अब बताओ इस लिक्विड ड्रॉप में कनकेव साइड किधर है, अंदर की बाहर? अंदर की तरफ। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा। अगर ये P इन है और ये P आउट है तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा पता है? P इन माइनस P आउट। इसका एक्सप्रेशन कल डिराइव करेंगे हम। ठीक है, एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर हमेशा ज्यादा प्रेशर होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर, बिकॉज द कनकेव सरफेस इज फ्रॉम ऑल साइड्स, यू सी फ्रॉम ऑल साइड्स इट इज लाइक दिस। तो प्रेशर तो इधर ज्यादा है। ठीक है, प्रेशर ऑन द कनकेव साइड इज ऑलवेज मोर देन प्रेशर ऑन द कन्वेक्स साइड। तो कौन सी साइड कनकेव, अंदर वाली बाहर वाली? तो अंदर प्रेशर ज्यादा बाहर कम, तो डिफरेंस क्या होगा? P इन माइनस P आउट। उसी डिफरेंस को एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कल।